हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं जो वीडियो स्टार्ट किया था वो रियल नंबर का स्टार्ट किया था जो क्लास 10 के लिए है। क्लास 10 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का। तो इसमें से जो वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन का वीडियो हो चुका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये भी अपलोडेड है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये भी है, रिवाइस्टिंग इरेशनल नंबर ये भी अपलोड है। आज मैं करवाऊंगा रिवाइस्टिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर रेशनल नंबर का रिवाइस्टिंग है और इसका एक डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है इसके बारे में और समरी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं मैं उन सारे चीज़ों का एक समरी है। ओके, तो अगर प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ऐसो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए, तो उसमें ऐसो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। रिवाइजिंग रेशनल नंबर and their decimal expansion। ओके, तो जब ये चीज है, इसका रेशनल नंबर तो हमें पता है कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये है सो रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है। तो अगर कोई भी नंबर से लिया जाए रेशनल नंबर हो तो उसका जो अगर डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 7/10, इसको हम लोग 0.7 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं कि वो आगे बढ़ते रहते हैं या फिर रुक जाते हैं डेसिमल के बाद। जैसे यहाँ पर 7/10 लिए तो 0.7 आ गया, तो इसके बाद ये रुक गया। उसी तरह अगर 22/7 लेंगे तो इसको अगर करेंगे 3.14, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ तक बढ़ेगा। तो इस तरह से जो रेशनल नंबर है उसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो जब डेसिमल के फॉर्म में एक्सपेंशन करेंगे तो एक्सपेंशन करने के बाद हमें कुछ इस तरह के टर्म आ जाएंगे। जैसे रेशनल नंबर लिया गया तो जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो दो तरीके से बटेगा। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग देखा जाए तो ये भी दो तरह से होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहा गया है। रिकरिंग एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, अब टर्मिनेटिंग किसको बोलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग किसको बनेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ये देखे थे, एक एग्जाम्पल इससे पहले 7/10, तो 7/10 को अगर देखा जाए तो 0.7 आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या होता है, रुक जाता है, यानी कि ऐसे यहाँ पर 7 के बाद इसको और भी आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो जब ये क्या हो जाता है कि रुक जाता है, डेसिमल के बाद ऐसे एक टर्म तक रुक जाता है, तो उसको हम लोग टर्मिनेटिंग कहेंगे। उसी तरह अगर लिया जाए 121 डिवाइड बाय 5, तो ये भी अगर इसको डिवाइड किया जाए तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 और फिर ऐसो 21 5 4 जा एंड 5 2 जा, यहाँ पर 24.2। इसके बाद डेसिमल के बाद क्या हुआ, एक डिजिट तक आकर रुक गया। तो ये जो टर्म कहलाएगा, ऐसे रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहलाते हैं। एंड नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे हम लोग 10/3 को लेंगे, 10/3 को लेंगे, अगर इसको डेसिमल के एक्सपेंशन में लिख रहे हैं तो
3 ये आगे बढ़ते जाएगा। ओके, यानी कि 3.3 पर बार दे सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीज है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 बार बार रिपीट कर रहा है। तो जब ये रिपीट कर रहा है तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहेंगे। उसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। इसमें एक 1/7 को अगर करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा जाएगा 0.142857 और इसके बाद फिर से आएगा 142,857 और इस तरह से रिपीट करते जाएगा। ओके, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.142857 इस पूरे का ऊपर बात दे दिए। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि रिपीट कर रहा है वर्ड। यहाँ पर जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद कुछ टर्म्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, डिजिट हैं, उसके बाद वो रिपीट कर रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। यहाँ पर है सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √2 को अगर डिफाइन करना चाहेंगे डेसिमल के एक्सपेंशन के फॉर्म में तो ये लगभग आ जाएगा 1.414213562373 इस तरह टर्म बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। एक और एग्जांपल जैसे पाई का वैल्यू ले लेते हैं। पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.141592653589 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ये कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जहां से रिपीट करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे को क्या बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ओके, तो यहां से ये समझ में आया कि जो अगर रेशनल नंबर है उसका दो तरह से डेसिमल एक्सपेंशन होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लिए। अब हमें जो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से रहेंगे कि क्वेश्चन दे दिया है कि किसको हम लोग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग को एक्सपेंड करना है, तो कैसे पता चलेगा। ओके, जैसे क्वेश्चन इस तरह से है 7/5 को लिया जाए तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो डिवाइड करके देख लेंगे। 5 को अगर 7 को 5 से डिवाइड किए तो 5 1 बार में जाएगा, तो 5 फिर माइनस करने के बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद पॉइंट आ जाएगा 0 फिर आएगा, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल। 7/5 को 1.4 लिखेंगे तो 1.4 क्या हो गया, यहाँ पर एक आ गया कि ये फिक्स हो गया। ठीक है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग कर गया। इसको हम लोग क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये है सो शांत हो गया है, डेसिमल के बाद शांत हो गया है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसी प्रकार एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लिए एक 3/8 का। अब 3/8 को हम लोग कैसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 3 को क्या किए कि 8 से डिवाइड करेंगे, ये तो जाएगा नहीं तो पॉइंट दे दिया और 0 यहाँ पर रख लिए, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा। और फिर जब माइनस किए 6 आ गया, फिर ऐसा 0 आ गया, यहाँ पर 0 दे देंगे। फिर 8 से 8 7 जा 56 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 आ गया, फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 8 से दिए तो 5 टाइम्स में जाएगा 40, 8 5 जा 40 और ये आ जाएगा 0.375। 3/8 को हम लोग 0.375 आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसको टर्मिनेटिंग हो गया, यानी कि ये क्या हो गया शांत हो गया, रुक गया डेसिमल के बाद। उसी तरह और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं इस तरह के एग्जांपल को, जैसे 13/125। अब 13/125 ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको अगर डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ से 125 से डिवाइड करेंगे 13 को तो ये लगेगा नहीं, पॉइंट आ जाएगा, 0 यहाँ पर बैठ जाएगा पॉइंट के बदले।
अब यहाँ पर 1 बार में 125 हो जाएगा। उसके बाद 10 है सो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पर पॉइंट है उसके बदले 0, फिर लगेगा नहीं तो 0 से देंगे तो ये है सो 50 आ जाएगा। फिर ऐसा लगेगा नहीं तो फिर 0 बैठा देंगे। डेसिमल जब बैठ चुका है तो 0 बैठा सकते हैं सिंगल। तो यहाँ से फिर जब इसको करेंगे तो फिर 4 बार में देंगे तो ये आ जाएगा 5 4 जा 20 और 4 2 जा 8 और 2 10 और 4 1 जा 4 और 1 5। तो यहाँ से 500 आ गया और ये कैंसिल, यानी कि 13/125 को लिखेंगे हम लोग 0.104। यहाँ पर भी ये देखने को मिला कि ऐसा ये टर्मिनेट कर गया तो इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल उसी प्रकार लेंगे। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लिए 14/11 का, 14/11, तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा 14 को अगर ऐसा 11 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार में जाएगा 11, फिर यहाँ पर ऐसा 3 आ जाएगा। अब तो लगेगा नहीं, फिर यहाँ पर पॉइंट देना होगा तो फिर 0 आ जाएगा। तो 2 बार में जाएगा 11 2 जा 22, फिर यहाँ पर जब माइनस होगा तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 80 आ गया। उसके बाद फिर ऐसा जो यहाँ पर डिवाइड होगा वो 7 बार में जाएगा तो 11 7 जा 77, ओके। और फिर जब ये माइनस होगा 80 में से 77, 3 बचेगा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 2 से लगेगा, उसके बाद 2 से लगेगा तो फिर यहाँ पर है सो 22 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 80, मतलब 2727 करके ये बढ़ते जाएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1.272727, इस तरह से आगे एक्सपेंड होते रहेगा। और इसको अगर बार के फॉर्म में लिखेंगे तो 1.27 इस 27 के ऊपर बार आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिपीटिंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये रिपीट करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कभी भी शांत नहीं होगा, डेसिमल के फॉर्म में अगर रहेगा तो ये कभी भी शांत नहीं होगा, ओके। तो इस तरह से ये यहाँ पर रेशनल नंबर का हो गया है। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरम है उस थ्योरम को देखेंगे, ओके। तो हम लोग ने ये समझ लिए हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर। x कोई अगर रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, वो क्या कर रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो वो रेशनल नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में ही रहेगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m डिवाइड इंटू 5 का पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि अगर कोई भी रेशनल है p/q के फॉर्म में है और वो टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट यानी कि ऐसा डेसिमल के बाद वो रुक जा रहा है, तो ये टर्मिनेट कर रहा है, तो जो q का वैल्यू होगा वो इस फॉर्म में रहेगा 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n। जैसे हम लोग एक ये एग्जांपल देखे थे 7/10, 7/10 का ये आया था 0.7, ये टर्मिनेटिंग कर गया, ठीक है। ये सिंपल सा था तो ये पता चल गया। तो इसका कैसे पता चला, जैसे यहाँ पर 7/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 और 5 के फॉर्म में आ गया। यहाँ यही चीज कहा गया कि अगर q का वैल्यू 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में रहेगा तो वो टर्म क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8/5, 8/5 को ले लिए। अब ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इसको देखने के लिए हम नीचे वाला को देखेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो अगर देखेंगे तो ये 8/5 है तो 5 का पावर 1 के फॉर्म में है, यानी कि या तो 2 के पावर m के फॉर्म में रहेगा, या फिर है सो 5 के पावर n के फॉर्म में रहेगा, या फिर 2 का पावर m 5 का पावर n के फॉर्म में रहेगा। तब वो जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। तो नीचे में देख रहे हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 आ गया, तो जब ये 5 आ गया तो इसका मतलब ये डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ओके।
आप लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 8 को अगर 5 से डिवाइड किए तो यहाँ पर आ गया 1 बार में 5, फिर 3 आ जाएगा, पॉइंट आ गया, 0 बैठ गया, तो 5 6 जा 30, और यहाँ से ये कैंसिल, तो इसको 1.6 आ गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। उसी तरह एक एग्जाम्पल इस प्रकार से लेंगे, अगर है सो 10/7 को ले लिए, तो अगर 10/7 को ले लिए, नीचे में क्या देखें कि डिनोमिनेटर में 7 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं आएगा, तो इसको ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलेंगे। ओके, उसके बाद फिर और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 13/125। अब 13/125 का अगर देखेंगे तो 13/125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, ठीक है। तो नीचे में अगर 5 का पावर 3 के फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट कर जाएगा, टर्मिनेटिंग। ओके, और भी एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो 7/80, 7/80 को करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 का पावर 4 इंटू 5। यहाँ पर 2 का पावर 4 और 5 का पावर 1 आया, 2 और 5 के फैक्टर में आ गया डिनोमिनेटर, तो ये भी हो जाएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एक्सपेंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 6/15, 6/15 को कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 अगर 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 5, यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 को देखकर ये नहीं कर देना कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्यों, क्योंकि 3 को अगर कैंसिल करेंगे 6 को, 3 एंड 6 को, तो 2 बार में कैंसिल होगा, यहाँ पर 2/5 आ गया, और जब ये 2/5 आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, तो अगर कोई ऐसा रेशनल नंबर मिल जाए जो कैंसिल हो सके, तो कैंसिल होने के बाद अगर वो टर्मिनेट, अगर नीचे डिनोमिनेटर में ये देखा जाए कि उसका जो फॉर्म होगा 2 का पावर m या फिर 5 का पावर n के फॉर्म में रहेगा, तो वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कहलाएंगे, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल इस टाइप में ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का, और भी एग्जांपल्स हैं, अगर ले लिए 20/15, 20/15 है तो यहाँ पर 20/15 को करेंगे 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 कैंसिल हो रहा है, 3 का कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 का हो रहा है कैंसिल, 5 4 टाइम्स में 4/3, और नीचे में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में फैक्टर में 3 आ गया, ठीक है, तो 3 आ गया, तो ये डायरेक्ट लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डायरेक्ट है सो यहाँ से देखकर आप लोग पता कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को ही देखकर है सो हम लोग पता कर सकते हैं कि टर्मिनेटिंग कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो ये था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। अब आ जाते हैं समरी में, क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखे थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये था कि a कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम लोग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर r का वैल्यू b से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो यही यूक्लिड डिवीजन लेमा था जो डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड था। दूसरा जो पॉइंट देखें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने का हम लोग प्रोसेस देखें कि कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन लेमा। थर्ड जो टॉपिक हम लोग देखें, थर्ड में पढ़े थे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें ये देखे थे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे 4 ले लिए, 4 को अगर एक्सपेंड करना है तो 2 का स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। 6 भी कंपोजिट नंबर है तो इसको 2 इंटू 3 के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर में आएगा। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है कि इफ p इज अ प्राइम, अगर p कोई प्राइम है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स
ए, यहाँ पर p डिवाइड्स a हो जाएगा। ओके, अगर p कोई प्राइम नंबर है, p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को, वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर, ये भी देख चुके हैं। और इस नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, टू प्रूव दैट √2 एंड √3 आर इरेशनल। इस टाइप के प्रूफ को भी देखे हैं। सिक्स पॉइंट में कि लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। अगर कोई x रेशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है, देन वी कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो उसको p बाई क्यू को फॉर्म में अगर है रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m 5 का पावर n वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये भी ऐसे इस वीडियो लेक्चर में देखें। 7 पॉइंट में है कि लेट p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। अगर p बाई क्यू एक रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 का पावर n 5 का पावर m वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x बी अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। अगर ऐसा q का जो फॉर्म रहेगा वो 2 का पावर n 5 का पावर m, इस तरह से भी रह सकता है, या q का जो फॉर्म रहेगा 2 का पावर m 5 का पावर n, ये भी रह सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि n m अलग अलग है। ठीक है, ये जो n और m है वो अलग अलग नंबर्स हैं, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, उसके अलावा दूसरा m और n नहीं होंगे। तो जब ये चीज होगा इस फॉर्म में रहेगा तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग करेगा। जो 8 पॉइंट है, लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर। अगर p बाई क्यू रेशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 का पावर n 5 का पावर m वेयर nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज योर डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग। ठीक है, या फिर अगर q का वैल्यू, यहाँ पर p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है, तो q का जो वैल्यू है वो 2 का पावर m 5 का पावर n, इस फॉर्म में न रखकर इसके साथ कोई भी 3 आ जाएगा, या फिर ऐसा 7 आ जाएगा, या फिर 6 भी आ जाएगा, या फिर 9 आ जाएगा, या फिर ऐसा और भी नंबर्स जो भी हैं, तो ये सारे आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसा ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपका इन होता है। चैप्टर 1 समाप्त हो गया, चैप्टर 1। तो आप लोग ऐसा जो बुक है एनसीईआरटी बुक या फिर ऐसा RS अग्रवाल का बुक है, तो उसका ऐसा सॉल्यूशन आप लोग क्वेश्चन वहां से कर सकते हैं। अगर आप लोग से सॉल्व नहीं होता है क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को मैं वीडियो लेक्चर में लाऊंगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।